एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि हम विपश्यना ध्यान सही तरह से कर रहे हैं या नहीं। इस बात को हम कैसे समझें? कौन हमें बताएगा कि हम ध्यान ठीक तरह से कर रहे हैं? यह प्रश्न हर उस व्यक्ति के दिमाग में आता है जो व्यक्ति ध्यान साधना की शुरुआत कर रहा होता है, जिसने शिविर अटेंड किए और अब वह आनापान स्मृति और विपश्यना की साधना लगातार करने की कोशिश कर रहा है। तो मन में ख्याल आता है, मन में अपनी प्रोग्रेस देखने की इच्छा पैदा होती है, मन में यह बात घर करती है कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं। इसलिए एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आनापान स्मृति, विपश्यना या कोई भी ध्यान साधना जब हम करते हैं तो ध्यान साधना का उद्देश्य है मन में शांति और स्थिरता का पैदा होना, और किसी भी तरह के जो विकार हैं, लोभ है, क्रोध है, मोह है, तृष्णा है, ईर्ष्या है, इन विकारों को अपने अंदर देखने और समझने की स्थिति पैदा होती है। अब तक हम अपने क्रोध को नहीं देख पाते। आपने देखा, जब हमें क्रोध उठता है हमें पता भी नहीं चलता कि कब क्रोध उठ गया और कब हमने उस क्रोध के उठने से किसी व्यक्ति को भला बुरा कह दिया, किसी व्यक्ति के दिल पर चोट पहुंचा दी, और न जाने कितना नुकसान अपने ऊपर कर लिया। हमें नहीं पता चलता कि क्रोध में किस तरह से हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं और उसके परिणाम कितने गंभीर और भयावह हैं। लेकिन ध्यान साधना करने वाला व्यक्ति जिस समय भी इस तरह का कोई विकार उठता है, चाहे वो काम वासना का हो, चाहे वो क्रोध से रिलेटेड हो, चाहे वो और कोई मोह से संबंधित हो या लोभ से संबंधित हो, वह तुरंत ही सामने दिखाई देने लगता है कि अरे ये हमें क्या कर रहा हूं। यह परख है मेरी ध्यान साधना में हो रही उन्नति या मेरी ध्यान साधना सही रास्ते पर चल रही है। इसकी यह परख है। इसके अलावा एक बात और भी अपने मन में गहरे में बैठा लेनी चाहिए कि ध्यान साधना ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। यह ऐसे ही है जैसे हम किसी व्यक्ति को प्यार करते हैं। क्या माँ अपने बच्चे से प्यार करती है तो किसी से पूछती है कि मैं ठीक प्यार कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ? प्यार तो प्यार है, उसमें ठीक और गलत जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि प्यार सिर्फ देना जानता है, क्योंकि प्यार सिर्फ लुटाना जानता है, क्योंकि प्यार कुछ एवज में मांगता नहीं। प्यार में तो सिर्फ देना होता है, प्यार में तो खुशी मिलती है, प्यार में तो आनंद टपकता है, प्यार में तो रस बहता है, और उस आनंद, उस रस और उस खुशी को किसी भी तराजू में तोला नहीं जा सकता। इसलिए प्यार ठीक हो रहा है या प्यार गलत हो रहा है, प्यार ठीक या गलत नहीं होता। और इसी तरह से जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हम ध्यान साधना करने का हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान के नज़दीक पहुंचना, भगवान के प्रति समर्पण भाव। और जब भगवान के प्रति समर्पण भाव जगा, जब भगवान की नज़दीकी में हमने कदम रखा, तो फिर क्या अच्छा और क्या बुरा। जब हम प्यार ही कर रहे हैं
तो प्यार को कहाँ तोलेंगे कि वह प्यार कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसी भी तरह का तराजू आज तक प्यार के लिए बना नहीं, और किसी भी तरह का तराजू ध्यान के लिए भी बना नहीं। ध्यान करने वाला व्यक्ति रास्ते पर आगे बढ़ता ही है, क्योंकि उसका लक्ष्य निर्वाण है, और वह निर्वाण तक पहुंचता ही है क्योंकि वह किसी लोभवश, किसी मोहवश, किसी तृष्णावश या किसी अहंकारवश सत्य के रास्ते पर नहीं चलता। वह सत्य के रास्ते पर चलता है क्योंकि उसने अपने को समर्पित कर दिया, अपने को बुद्ध के चरणों में समर्पित कर दिया, अपने को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। अब ऐसा थोड़ी है कि गुरु के चरणों में समर्पित करने के बाद कोई यह पूछेगा कि मैं अब आपने मुझे अब तक क्या दिया, आपने अब तक मुझे कितना ध्यान सिखाया, अब तक मेरी प्रोग्रेस क्या है, इस बारे में बताओ। क्या कोई शिष्य गुरु से ऐसा पूछता है? अगर पूछता है तो समझना कि अभी शिष्य का समर्पण नहीं। अगर कोई पूछता है तो यह समझना चाहिए कि वह शिष्य कोई व्यापार करने के उद्देश्य से आया हो भला, लेकिन उसे अब व्यापारी की तरह ही यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि व्यापार तो बाजार में होता है। बुद्ध पुरुषों, गुरु सतगुरुओं से कोई व्यापार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्ध, सतगुरु, सतपुरुष, तथाता, तथागत यह तो प्यार का व्यापार करते हैं, और प्यार के व्यापार में किसी भी प्रकार का मोल भाव नहीं होता। यहाँ तो देना ही देना है, लुटाना ही लुटाना है। और जिस भी शिष्य ने अपने को समर्पित किया, अपना समर्पण किया, उसको बिना मांगे मिल जाता है। मिलना ही है, क्योंकि गुरु ने किसी को भी अगर दीक्षा दी, किसी को भी स्वीकार किया, तो उसको गुरु ने अपने ही तरह का बना लेना है। कीट न जाने भृंग को, वह कर ले आप समान। कबीर कहते हैं कि एक कीट होता है, एक भृंग होता है, दो प्रकार के पतंगे होते हैं, दो प्रकार के छोटे से कीड़े होते हैं, दो प्रकार के भिनाने वाले पतंगे हैं। और कीट भृंग को अपने ही समान कर लेता है। कीट न जाने भृंग को, वह कर ले आप समान। उसकी वाइब्रेशन इतनी है कि वह दूसरे कीड़े को भी अपने ही तरह अपनी वाइब्रेशन देकर अपने ही जैसा बना लेता है। गुरु और शिष्य का भी रिश्ता इसी तरह से है। गुरु भी शिष्य को इसी तरह से अपनी वाइब्रेशन देकर अपने जैसा बना लेता है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त वही कि गुरु की शरण में जाना होगा, गुरु को स्वीकार करना होगा, गुरु के आगे नतमस्तक करना होगा, समर्पण करना होगा, और गुरु के बताए हुए आदेश का पालन करना होगा। दीक्षा को पूरी तन्मयता से, पूरी तल्लीनता से, पूरे लीन होकर अभ्यास करना होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ध्यान सही कर रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी कुछ भी नहीं। गारंटी तो सिर्फ यही है कि आपने प्यार किया। प्यार में किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ मिलाया नहीं जा सकता। वो तो खालिश 24 कैरेट का सोना है। उसमें अगर किसी भी प्रकार का आभूषण बनाना है तो उसमें कुछ मिलावट करनी होगी। इसी तरह से जो खालिश प्यार है वह तो गुरु के साथ वैसे ही होता है। उसमें तो देना ही देना है, उसमें तो समर्पण ही समर्पण है, उसमें तो आनंद को लूटना है, उसमें तो खुशी को लूटना है। उसमें कुछ भी इकट्ठा करके जेब में नहीं रखा जा सकता। वह तो स्वभाव बन जाता है।
और ऐसा स्वभाव फिर जिसमें सिर्फ बांटना, सिर्फ देना, सिर्फ लुटाना ही लुटाना है। इसीलिए कोई भी माँ कहीं किसी डॉक्टर के पास जाकर नहीं पूछती कि मैं बच्चे को कितना प्यार कर रही हूँ, इसका कोई पैमाना जरा बता दे। उसने तो देना है, वो कुदरत है, वह नेचर ने उसको माँ बनाया और माँ बनाते ही उसके अंदर वह ममता जो कुदरत ने उसके अंदर भरी है वह फूट पड़ती है। अब वो यह नहीं पूछती कि मैं कितना रिलीज करूं, कितनी ममता को रिलीज करूं और कितनी रोक लूं, मैं कितना प्यार को रिलीज करूं अपने अंदर से और कितने को रोक लूं। वह जब बच्चे को दूध पिलाती है तो वो यह नहीं करती कि कितने दूध को रोक लूं स्तन के अंदर और कितना रिलीज करूं। उसने तो देना ही देना है, उसने तो लुटाना है, अपने प्यार को लुटाना है, अपनी ममता को लुटाना है, अपने वात्सल्य को लुटाना है। हमें गहरे में अनुभव करना होगा। ध्यान का अनुभव करने के लिए ध्यान साधना में गहरे में अभ्यास करना होगा और फिर प्रोग्रेस तो दिखेगी ही, क्योंकि जितने भी विकार हैं, तृष्णा है, कामवासना है, लोभ है, अहंकार है, क्रोध है, मोह है, ईर्ष्या है, जलन है, ये सभी जब भी अपने अंदर से दिखाई देंगे, जब भी अंदर से बाहर निकलेंगे, तुरंत ही सामने पकड़ में आ जाएंगे। यही कीमिया है, यही कसौटी है। अपने ध्यान की कसौटी यही है कि जब भी कोई विकार उठा वो सामने ही पकड़ लिया गया, फिर वह किसी भी प्रकार का कर्म बना नहीं पाएगा, क्योंकि कर्म बनाने से पहले ही उनको विचारों में ही पकड़ लिया जाएगा। कर्म बनाने से पहले ही वह बिल्कुल ही सामने पकड़ में आ जाएगा और पकड़ में आते ही वह कर्म फिर हो नहीं सकता, फिर वो विचार पकड़ में आते ही गिर जाता है। हमें विपश्यना को, हमें आनापान स्मृति योग को निरंतर बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भी प्रकार का उसमें खंडित हुए उसको एक नियमबद्ध तरीके से करना चाहिए। और क्योंकि मनुष्य जन्मों जन्मों से बाहरमुखी हो चुका है, इसका ध्यान बाहर संसार में भटक चुका है, जन्मों जन्मों से, अनंत युगों से यह मनुष्य इस भवलोक में गोते खा रहा है। इसलिए वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज ध्यान किया, आंख बंद करी, ध्यान लग गया और हम शरीर से बाहर निकल गए और हम ऊपर के मंडलों में, आंतरिक मंडलों में उस प्रकाश और आवाज़ को अनुभव कर रहे हैं। एक दिन में यह नहीं होता, निरंतर साधना करनी होती है। इसीलिए बुद्ध तक अपने शिष्यों से कहते हैं कि निरंतर अभ्यास करना है और तब तक अभ्यास करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। जबकि बुद्ध चाहते तो अपने शिष्यों को तो सीधे ही उन मंडलों पर ले जा सकते थे, उनको परम निर्वाण उपलब्ध करा सकते थे। उसके बावजूद भी बुद्ध कहते हैं कि यह स्वयं करना होगा, तथा तत्व सिर्फ मार्गदर्शक होते हैं। अनुभव खुद करना होगा, अभ्यास खुद करना होगा। लेकिन जिसने भी अभ्यास किया, जिसने भी अनुभव किया, वह फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। यह बुद्ध का दावा है। जिसने भी बुद्ध के नियमों का पालन किया, बुद्ध के बताए हुए शील के नियमों का पालन किया, बुद्ध के बताए हुए उपदेशों का पालन किया, बुद्ध के बताई हुई ध्यान विधि को अपने जीवन में उतारा, वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसको तो निर्वाण पथ पर आगे ही बढ़ना है। पीछे तो हम सिर्फ तब देखते हैं जब हम किसी व्यापार में उलझ जाते हैं कि अब कितना फ़ायदा हुआ, अब कितने %, अब तक यह क्यों चल रहा है, अब तक यह दूर क्यों नहीं हुआ, अब तक तृष्णाएं सब खत्म क्यों नहीं हुई, अब तक काम वासनाएं क्यों उठ रही हैं। आज ही किसी मित्र ने प्रश्न पूछा था कि काम वासना बहुत सताती है, इस बारे में कुछ बताएं। काम वासना सताती है, ध्यान करो। ध्यान की गहराई में उतरने से इस बात का तो एहसास होगा ना कि काम वासना उठ रही है। उठते ही अगर पकड़ में आ जाए
तो फिर वह कर्म का रूप नहीं ले पाएगी और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी कि काम वासना उठेगी ही नहीं। उठने से पहले ही अंदर एक इस तरह का भाव पैदा हो चुका होता है कि सब कुछ ही व्यर्थ है, सब कुछ ही नष्ट हो जाने वाला है, सब कुछ ही लुट जाने वाला है, सब कुछ ही बर्बाद हो जाने वाला है। यह संसार में किसी भी प्रकार की वस्तु को, किसी भी प्रकार के व्यक्ति को, किसी भी पदार्थ को हम रोक नहीं सकते, अपना बना नहीं सकते, इनको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि यह टूटना निश्चित है। और जब इस अनित्यता का गहरा बोध अपने अंदर हो गया, उसके बाद मनुष्य किसी भी अनित्यता में फंसता नहीं। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं, चार आर्य सत्य जिसके अंतर में बैठ गए, जिसने गहरे में अंदर में अपने इन चार आर्य सत्यों को बैठा लिया, वह व्यक्ति फिर ध्यान साधना करेगा ही, फिर वह व्यक्ति बुद्ध की शरण लेगा ही, फिर वह व्यक्ति संसार में उलझ नहीं सकता। और यह चार आर्य सत्य हम न जाने अपनी ज़िंदगी में करोड़ों लाखों बार दोहराते हैं, लेकिन हमारे पल्ले नहीं पड़ता। उसके बावजूद भी हर रोज़ हम फिर वासनाओं में फंस जाते हैं, हर रोज़ फिर हम अपनी करनी पर पछताते हैं, हर रोज़ फिर हम वही कर्म करते हैं जिससे कल हमको दुख मिला था। इससे यह पता चलता है कि अभी हमारे अंदर चार आर्य सत्य बुद्ध के गहरे में बैठे नहीं, अभी हमें उनका कोई निजी अनुभव नहीं है, अभी हमारे लिए वो कपोल कल्पनाएं हैं, कथाएं हैं, बुद्ध के कोरे खाली उपदेश हैं, जिसको कभी हमने अपने जीवन में अभी अनुभव नहीं किया, जबकि बहुत आसान है अनुभव करना। अगर बुद्ध कह रहे हैं कि इस दुनिया में दुख है और यह आर्य सत्य है कि इस संसार में दुख है, और ऐसा नहीं कि हमने नहीं देखा, हमने अपनी माँ को बीमार होते हुए देखा, बाप को बीमार होते हुए देखा, हमने और न जाने कितने कष्ट देखे, हमने प्राणियों को मरते हुए देखा, उनको बीमार देखा, हमने अपने घर वालों को, अपने परिवारजनों को बहुत ही दुखद स्थिति में देखा, उनकी मृत्यु देखी, हमने आस पड़ोस में मरते हुए आदमी देखे, रोते बिलखते हुए उनके घर के लोग देखे, उनके मित्र रिश्तेदार देखे, हमने स्वार्थवश बहुत लोगों को रोते हुए देखा है, लेकिन हम अब तक समझ नहीं पाए कि बुद्ध इस संसार में दुख है, इसको आर्य सत्य कहते हैं, कि जो कुछ भी मर्जी यहाँ जोड़ लिया जाए, जितनी भी यहाँ व्यंजन कर लिए जाएं, जितना भी यहाँ भोग विलास कर लिया जाए, सब कुछ ही व्यर्थ है, सब कुछ ही नाशवान है, सब कुछ ही खत्म हो जाने वाला है, कुछ भी नहीं बचता। और यह दुख आर्य सत्य है, यह नहीं समझ पाने की वजह से मनुष्य यहाँ और भी न जाने कितने झंझटें पैदा करता है। वह शादी करता है, बाल बच्चे करता है, वह अपने परिवार को बढ़ाता है, वो दूर दूर घूमने जाता है, और फिर घर आकर फिर वही ढाक के तीन पात, फिर वो दुखी हो जाता है, फिर वो क्रोध करने लगता है। क्रोध पैदा ही होता है जब कोई अपेक्षित कार्य पूरा न हुआ हो, तो दुख पैदा होता है, या प्रतियोगिता से दुख पैदा होता है, और या कंपटीशन से, या ईर्ष्या, जलन, नफरत, क्रोध,
ये सभी दुख के पर्यायवाची हैं। कभी इनसे सुख नहीं मिलता। यहाँ तक कि काम वासना में लगभग हर व्यक्ति फंस जाता है। लेकिन क्या काम वासना से किसी को सुख मिला? क्या काम वासना लोगों ने भोगने के बाद बंद कर दी? हम जीवन को बहुत गहरे में अवलोकन नहीं कर पाते। हमारा ऑब्जर्वेशन इतना नहीं होता। और क्यों नहीं होता ऑब्जर्वेशन इतना? क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ इतनी नहीं है कि हम गहरे में बुद्ध के बताए हुए वचनों का अध्ययन कर सकें, उनको समझ सकें, उन पर रिसर्च कर सकें। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें स्थिर रूप से कहता हूं कि न तो अंतरिक्ष में, न समुद्र के तट पर और न पर्वत की चट्टानों के बीच ऐसा कोई मार्ग है, ऐसी कोई जगह है जहां छिपकर आदमी अपने दुष्कर्मों के परिणाम से बच सके। कोई ऐसी जगह नहीं। लगता यही है मनुष्य को कि उसका वक्त गुजर रहा है। लगता मनुष्य को यही है कि वो थोड़ी देर कहीं बाहर घूम आए, किसी से बातचीत कर ले तो उसका दुख मिट जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें स्थिर रूप से कहता हूँ कि न तो अंतरिक्ष में, न समुद्र में, न समुद्र के तट पर और न पर्वत की चट्टानों के बीच ऐसी कोई जगह भी है जहाँ छिपकर आदमी अपने दुष्कर्मों के परिणाम से बच सके। परिणाम भुगतने होंगे। कुशल कर्म हमें अच्छे परिणाम की ओर ले जाते हैं और अकुशल कर्म हमें बार बार इस भवलोक में दुख भोगने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसलिए हमें गहरे में विचार करना चाहिए कि हमारे कर्म किस तरह से हो रहे हैं। हमें गहरे में विचार करना चाहिए कि ध्यान की अनिवार्यता कितनी है। ध्यान इसलिए नहीं करना कि वो कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मुझे करना है क्योंकि वो मेरा प्यार है। मुझे करना है क्योंकि मैं बुद्ध से प्यार करता हूँ, अपने गुरु से प्यार करता हूँ। मैं करता हूँ क्योंकि यह मेरी ड्यूटी है। मैं करता हूँ क्योंकि यह मुझे करना ही है। यह ऐसे ही है जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। नमो बुद्धाय।